अरे धर्मेंद्र, आप तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ शीतल, जा तो मैं ऑफिस ही रहा था। दरअसल क्या है ना, विनय भैया शिमला जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो माँ का ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं, तो विनय भैया ने मेरे को कॉल किया, मैं माँ को ले आया। बाकी माँ 2 दिन के लिए रहेंगी यहाँ पे, बस इनका ख्याल रख लेना। 2 दिन के लिए ख्याल रख लोगी ना मेरी माँ का अच्छे से? हाँ हाँ, माँ जी का ख्याल तो मैं रख ही लूंगी, बहू जो हुई की। अब बाकी हाँ, ये माँ का ना डाइट प्लान है, इनको कोई अलग से खाना नहीं देना है, ये डाइट के हिसाब से इनको खाना देना है, ठीक है? एक बार पढ़ लेना, अपने हिसाब से बना के दे देना। बाकी शीतल, मैं निकलता हूँ, आज ऑफिस में मीटिंग है, मेरे को ज़रूरी जाना पड़ेगा, वरना माँ जी के साथ आज मैं पूरे दिन घर पे ही रहता। ठीक है? माँ जी का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। माँ जी, मैं शाम को जल्दी आता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। माँ जी, अब आप आ ही गई हैं तो आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये बुढ़िया भी ना, इसने दिमाग खराब कर दिया है। वो भी 2 दिन के लिए आई है रहने के लिए। 2 दिन में तो मेरा दिमाग खा जाएगी। ऊपर से सुबह 5 बजे उठ जाती है। फिर ये डाइट चार्ट और लेके आ गई साथ में। देखो तो इसमें क्या है। हाँ, इस बुढ़िया को तो हर आधे घंटे में ठूसना है। क्या बताऊं यार। ये लीजिए माँ जी, अगर कोई काम हो ना तो मैं अंदर रूम में हूँ, आवाज मार देना। ठीक है बेटा, तू आराम कर ले। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। अरे हाँ हाँ, टेंशन मत ले, मैं धर्मेंद्र को लेके आऊँगी। हाँ यार, मज़े करेंगे बहुत। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने। बहू, बहू, बहू। अरे यार, ये बुढ़िया भी ना दिमाग खराब कर रखा है। हेलो, अरे नहीं, तुझे नहीं, मैं तुझे अभी 5-10 मिनट में कॉल करूँ? हाँ ठीक है, इसको तो मैं बताती हूँ। अरे क्या है, क्यों चिल्लाए जा रही हो? तुम्हें पता है मैं काम कर रही हूँ। अरे ऐसे कैसे बात कर रही है तू मुझसे? अगर मेरे यहाँ आने से तुझे कोई परेशानी होती है तो मुझे बोल देती, मैं यहाँ नहीं आती। तुम तो यही चाहती हो कि मैं धर्मेंद्र के सामने पूरी बन जाऊँ, और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना। बकवास मत करो, ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बहू, 1 गिलास पानी दे देना, मेरा गला सूख रहा है, और पानी ना गुनगुना कर देना। अच्छा, हटो, ये लो पानी। अरे पकड़ो, और हाँ, अब मुझे परेशान मत कर देना, समझी? ठीक है बहू। बहू, बहू। अरे यार, इस बुढ़िया ने ना सुबह से चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्या करूं मैं इसका? आ रही हूँ। बहू, अरे क्यों चिल्लाती रहती हो? क्या हो गया? अब चैन से जीने दोगी क्या मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू। वो धर्मेंद्र तुम्हें मेरा डाइट चार्ट दे के गया होगा ना, तो ये टाइम मेरा दलिया खाने का होता है, बता के गया होगा ना तुम्हें वो। अरे एक दिन दलिया नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ला रही हूँ, ये लो। अरे पकड़ो। बहू, ये मैं नहीं खा सकती, इसमें तो चीनी बहुत ज्यादा है। क्यों भाई, क्यों नहीं खा सकती? वो मुझे शुगर है ना, तो डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा नहीं खाना। तुम दूसरा बना दो बहू। अरे एक दिन खा लोगी तो मर नहीं जाओगी, खा लो चुपचाप। पर बेटा, तुम समझ नहीं रही, अगर मैं मीठा खा लूंगी ना तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मुझे बहुत परेशानी होती है बेटा।
अरे एक दिन खा लोगी तो मर जाओगी क्या? अब क्या बार बार मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाती रहूंगी? मेरे पास और कोई काम नहीं है। हाथ पैर कांपने लग जाते हैं मेरे। तुम दूसरा बना दो बेटा, इसीलिए कह रही हूँ मैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे दूसरा दलिया चाहिए ना, ये खिलाती हूँ मैं तुझे। इसे कैसे नहीं खाएगी तू? मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल ना। नहीं वो, नहीं वो, लगता है धर्मेंद्र आ गया। अबे ओ बुढ़िया, मेरी बात ध्यान से सुन। धर्मेंद्र आ गया है। अगर तूने उसके सामने अपना मुंह खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अभी तो थोड़ी सी चोट लगी है, वरना और मारूंगी तूने कुछ भी बोला तो। और हाँ, ये जो चोट लगी है ना, इसके लिए तू बोल दियो कि तू बाथरूम में फिसल गई थी, समझी? ठीक है बहू। बंद रखियो अपना। क्या बात है, बड़ा टाइम लगा दे गेट खोलने में। हाँ बैठो, मैं पानी लेके आती। ये भी ले जाओ। और माँ, कैसा रहा दिन? ठीक है सब? हाँ बेटा ठीक हूँ। क्या हुआ, आपने यहाँ हाथ क्यों रखा है? माँ, ये चोट कैसे लग गई आपके? कुछ नहीं बेटा, वो माँ जी ना बाथरूम में फिसल के गिर गई थी। पानी गिर गई? अरे ऐसे कैसे गिर गई? हाँ माँ, सुबह जब मैं ऑफिस गया था आपको छोड़ के, तब तो आपके कोई चोट नहीं थी। ये अचानक से चोट कैसे लग गई आपके? कुछ नहीं बेटा, तो ना मुझे अपने बड़े भैया के यहाँ छोड़ दे, मैं वहाँ अकेले रह लूँगी। बड़े भैया के पास छोड़ दूँ? देखिए माँ, अगर कोई बात हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप बताइए मुझे। धर्मेंद्र, मैं क्या कह रही थी, क्या पता माँ जी का मन। एक मिनट शीतल, मैं बात कर रहा हूँ ना माँ से, मुझे बात करने दो। माँ, आप परेशान मत होइए, अगर कोई बात है तो आप मेरे को खुल के बोल सकती हैं। कहिए क्या हुआ है आपको? बहू नहीं चाहती बेटा मैं यहाँ रहूँ, उसको लगता है मैं उस पर बोझ हूँ। बेटा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने बहू को बोल दिया कि मेरे लिए दलिया बना दे, और बहू दलिया बना कर लाई। पर बेटा उसमें चीनी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बहू को बोला कि ये मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन बहू ने मुझे ज़बरदस्ती दलिया खिलाया और मैं नीचे गिर गई बेटा, और मुझे चोट लग गई। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे अपने बड़े भाई के यहाँ छोड़ा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं धर्मेंद्र, माँ जी झूठ बोल रही है, पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही है। माँ जी आप बताओ ना, आप खुद। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हाँ, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रही हो। और मेरी माँ ना कभी झूठ नहीं बोलती है। मेरी माँ आज तक नहीं गिरी तो आज कैसे गिर जाएंगी? हाँ, अरे शीतल शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें तो। ये तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ समान है, और तुम इनके साथ ये बर्ताव कर रही हो। हाँ तो मैं क्या करती? हाँ अरे जब से आप इन्हें छोड़ के गए हो तब से कभी बोलेंगे पानी ला दो, कभी खाना बना दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अरे बहू थोड़ी ना, नौकर समझा हुआ है इन्होंने मुझे। जब से आई दिमाग खराब कर रखा है मेरा। अरे मैं नौकर थोड़ी हूँ यहाँ की। और तुमने धर्मेंद्र इस बुढ़िया के चक्कर में मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। देख लेना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, फिर अक्ल ठिकाने आएगी तुम्हारी। अरे तुम क्या घर से जाने की धमकी दोगी मुझे? मैं खुद तुम्हें इस घर से निकालता हूँ। शीतल, अगर एक बार को तुमने मुझसे बदतमीजी कर ली होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन यहाँ तुमने मुझसे बदतमीजी नहीं करी है, बल्कि मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है, और इस वजह से तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि चुपचाप से इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें और टॉलरेट नहीं करना चाहता। निकलो। बेटा तू बहू के ऊपर हाथ मत उठा, बस तू मुझे अपने बड़े भाई के यहाँ छोड़ा। मैं नहीं चाहती बेटा कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। मैंने बहू को माफ़ कर दिया बेटा, तो बहू को कुछ मत कह, बस उसे माफ़ कर दे। मैंने भी बहू को माफ़ कर दिया। तू बहू को यहाँ से जाने के लिए मत बोल बेटा, मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। देख लिया शीतल, तुमने जिनके साथ इतना गलत किया वही तुम्हारा साथ दे रही है, वही तुम्हारी साइड ले रही है। शीतल यार, कम से कम इनके साथ गलत करते हुए एक बार ये तो सोच लेते कि तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारी भी कोई माँ है। और एक बात बताओ मुझे, जो तुमने आज मेरी माँ के साथ किया है, अगर सेम चीज़ तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी माँ के साथ करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? सेम उसी तरीके से आज मेरे दिल पे भी चोट लगी है।
अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार अपनी इस हरकत पे। मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि मेरी वाइफ मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकती है। धर्मेंद्र प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं शीतल नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती की वजह से माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँ। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे अपनी गलती पे पछतावा है। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ जैसी क्या, आप तो मेरी माँ हैं। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, फिर भी मैंने आपके साथ बदतमीज़ी करी, आपको इतना बुरा भला बोला। प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं ना, वैसे ही तुम्हारे सास ससुर भी हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तो रो मत बेटा, मत रो तू। कोई बात नहीं शीतल, अब जब मेरी माँ ने ही तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। लेकिन हाँ, एक बात अपने कान खोल के सुन लेना मेरी, आज तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर आइंदा तुमने दोबारा से मेरी माँ के साथ इस तरीके से व्यवहार किया ना, तो शायद मैं अपनी माँ की बिना सुनूं। गाइस सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तो पता है कि जो वीडियोस हम बनाते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो एक मोटिवेशनल मैसेज लेके चलता है, और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। हम दिल्ली में बैठ कर इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना। हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी अपना साथ देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।